स्टूडियो घिबली स्टाइल एआई आर्ट इंटरनेट पर छा रहा है, जो साधारण फोटोज को जादुई एनिमेटेड कृतियों में बदल रहा है। लेकिन इस आकर्षण के पीछे एक गंभीर चिंता है। क्या आपकी फोटोज वाकई सुरक्षित है? कई उपयोगकर्ता डेटा के दुरुपयोग, प्राइवेसी उल्लंघन होने या यहाँ तक कि एआई प्लेटफॉर्मों द्वारा अनैतिक शोषण के खतरे के बारे में सोचे बिना उत्साहपूर्वक व्यक्तिगत तस्वीरें अपलोड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टूडियो घिबली की शैली में एआई आर्ट टूल्स का उपयोग करने के छिपे हुए खतरे पर चर्चा करेंगे और आपकी गोपनीयता की रक्षा के लिए प्रैक्टिकल टिप्स प्रदान करेंगे। आइए जाने कि आप अपने व्यक्तिगत डेटा से समझौता किए बिना इस ट्रेंड को कैसे फॉलो कर सकते हैं। आप अंततः समझ जाएंगे कि सावधानी और रचनात्मकता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। लोग स्टूडियो घिबली की ओर क्यों पलट रहे हैं? स्टूडियो घिबली उन्माद। स्टूडियो घिबली का क्लासिक लुक जैसे स्पिरिटेड अवे, माय नेबर टोटोरो को एआई तकनीकों का उपयोग करके प्रदान किया गया है, जो त्वरित मुफ्त परिवर्तन प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड्स, वायरल पोस्ट जो एआई द्वारा निर्मित आर्टवर्क को उजागर करती है, फोमो को बढ़ावा देती है। हर कोई अपनी एनिमेटेड बैकग्राउंड या अवतार चाहता है। सुलभता, किसी कलात्मक कौशल की आवश्यकता नहीं है, बस एक फोटो अपलोड करें और जादू हो जाएगा। आसान है ना? स्टूडियो घिबली के प्राइवेसी इश्यूज। 1. डाटा कलेक्शन और स्टोरेज। एक बार जब आप अपनी फोटोज अपलोड कर देते हैं तो हो सकता है कि आपके पास उनके उपयोग पर नियंत्रण न हो। अक्सर एआई सिस्टम ट्रेनिंग आवश्यकताओं के लिए अपलोड किए गए डेटा का उपयोग करने का अधिकार रखते हैं। एक खतरा है कि टूल्स उपयोगकर्ता के इनपुट, संकेत या अपलोड की गई फोटोज को उजागर कर सकते हैं, जिससे डेटा उल्लंघन हो सकता है। निर्मित फोटो का मेटाडेटा, टाइम स्टैम्प, जियोलोकेशन आदि पर्सनल जानकारी को प्रकट कर सकते हैं। 2. थर्ड पार्टी शेयरिंग। कम प्रमुख प्लेटफॉर्म अन्य बिजनेसेस या एडवर्टाइजर्स को डेटा बेच सकते हैं। 3. सुरक्षा कमजोरियां। उल्लंघन तब हो सकता है जब हैकर्स आपकी व्यक्तिगत फोटोज बिजनेसेस को प्रतिष्ठित वेबसाइटों पर भी उजागर कर देते हैं। 4. अनियमित ट्रेनिंग डेटा। एआई मॉडल इंटरनेट से प्राप्त व्यक्तिगत फोटोज का उपयोग करके या कॉपीराइट वाली घिबली कलाकृति का उपयोग करके सहमति संबंधी मुद्दों को जन्म दे सकते हैं। यदि ट्रेनिंग के लिए डेटा सेट में आपकी सोशल मीडिया फोटोज शामिल हैं, तो इस बात का खतरा है कि कोई आपकी अनुमति के बिना आपकी नकल कर सकता है। 5. डीप फेक खतरे। स्टूडियो घिबली से प्रेरित मासूम दृश्य हानिकारक डीप फेक अर्थात नकली पहचान और भ्रामक जानकारी को छिपा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक घोटाला कलाकार फिशिंग योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए घिबली थीम वाली पारिवारिक फोटो तैयार कर सकता है। 6. चेहरे की पहचान के कारनामे। क्या आप व्यक्तिगत फोटोज को शैलीबद्ध कर रहे हैं जिन्हें आप अपलोड कर रहे हैं? यहाँ तक कि कार्टून शैली की फोटोज भी चेहरे की पहचान प्रणाली के लिए उपयोग करने योग्य बायोमेट्रिक डेटा प्रदान कर सकती है। 7. अपर्याप्त कानूनी संरक्षण। एआई जनित आर्ट को विनियमित करने वाले बहुत अधिक कानून नहीं है, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ताओं को डेटा और कंटेंट के दुरुपयोग का खतरा हो सकता है। आपकी फोटोज के अनपेक्षित उपयोग में मानहानि, फर्जी प्रोफाइल और यहाँ तक कि एआई द्वारा उत्पन्न धोखाधड़ी भी शामिल हो सकती है। स्टूडियो घिबली के वास्तविक दुनिया के केस स्टडीज। सिनेरियो 1। बाद में एक मार्केटिंग डेटाबेस में एक उपयोगकर्ता की बचपन की फोटोज पाई जाती है, जिसे घिबली अवतार बनाने के लिए अपलोड किया गया है। सिनेरियो 2 में मैलवेयर फर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर एआई जनरेटेड घिबली शैली की कलाकृति का उपयोग करके फैलता है। आप वास्तव में क्या कर सकते हैं? एआई फोटोज जनरेटर का उपयोग करते समय सुरक्षित रहने के लिए यहाँ कुछ मार्गदर्शन दिए गए हैं। व्यक्तिगत फोटोज अपलोड करने से पहले 2 बार सोचें। यदि आपको खतरे से कोई परेशानी नहीं है तो व्यक्तिगत फोटोज पोस्ट करने से बचें। नियम और शर्तें पढ़ें। ये समझना महत्वपूर्ण है कि प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे किया जाना है,
खासकर जब बात डेटा रिटेंशन, थर्ड पार्टी शेयरिंग और कमर्शियल उपयोग नीतियों जैसी चीजों की बात आती है। इसे वाटरमार्क करें। दुरुपयोग को रोकने के लिए एक सूक्ष्म वाटरमार्क जोड़ें। स्टूडियो घिबली से खुद को कैसे बचाएं? गैर व्यक्तिगत फोटोज का उपयोग करें। स्पष्ट चेहरे या स्थानों वाली फोटोज के बजाय परिदृश्य या पालतू जानवरों जैसी सामान्य फोटोज को अपलोड करें। अपलोड करने से पहले एडिट करें या अस्पष्ट करें। चेहरे और सड़क के संकेतों जैसे संवेदनशील विवरणों को हटाने के लिए सिग्नल या स्नैपसीड में ब्लर टूल का उपयोग करें। प्राइवेसी केंद्रित टूल्स चुनें। वेब आधारित प्लेटफॉर्म के बजाय स्थानीय डिवाइस आधारित फोटो प्रसंस्करण एआई सेवाओं का विकल्प करें। एक खतरा है कि टूल्स उपयोगकर्ता के इनपुट, संकेत या अपलोड की गई फोटोज को उजागर कर सकते हैं, जिससे डेटा उल्लंघन हो सकता है। स्पष्ट डेटा नीतियों वाली सेवाएं चुनें। ऐसी साइटों की तलाश करें जिनमें डेटा के संबंध में पारदर्शी निर्देश हो, जैसे कि अज्ञात अनुरोध और कोई फोटो संग्रहण न करना। स्टूडियो घिबली के विकल्प तलाशें। ओपन सोर्स टूल्स, स्टेबल डिफ्यूजन जैसे प्राइवेसी केंद्रित टूल्स का उपयोग करने पर विचार करें, जो घिबली प्रकार की आर्ट बनाने के लिए अपलोड की आवश्यकता के बिना ऑफलाइन काम कर सकते हैं। डिजिटल आर्ट अनुप्रयोग, सुरक्षित और व्यक्तिगत परिणामों के लिए प्रोक्रिएट या कैनवा जैसे रचनात्मक डिजाइन ऐप का उपयोग करें। अंतिम विचार, जबकि चैटजीपीटी और ग्रोक 3 जैसी एआई टेक्नोलॉजीज आकर्षक रचनात्मक अवसर प्रदान करती हैं, उनके द्वारा उत्पन्न महत्वपूर्ण नैतिक और प्राइवेसी संबंधी मुद्दों को संबोधित करना अनिवार्य है। ऐसे प्लेटफॉर्मों के साथ जुड़ते समय हमेशा अपनी सुरक्षा और डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता दें। मुफ्त एआई तकनीक की कुछ छुपी हुई कीमत है आपकी प्राइवेसी। अपनी पर्सनल फोटोज की सुरक्षा करें, शर्तों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और पोस्ट करने से पहले 2 बार सोचें। रचनात्मक रहें, सुरक्षित रहें। स्टूडियो घिबली के बारे में आपके क्या विचार हैं? डिस्क्रिप्शन में शेयर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अधिक शानदार कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।